बादस्सलाम अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम बेनियाज रब दे पाक बारगाहे बेकस पनाह अंदर आजजाना फरियाद है कादिर मुतलक जल्ला वाला बेनियाज मौला ताला बंदे नाजीज दे दिल दिमाग जुबान निगाह नो हर किस्म दी गलती खता तो महफूज फरमाए। मौला ताला नफ्सो शैतान दे फितनिया तो दायमी पनाह अता फरमाए। हाज़रीन सामीईन, हस्बे वादा अज दे इस जुमाअतुल मुबारक दा उन्वान मौजू जिदे ते गुफ्तगू करांगे मौजू है कब्र के 3 सवाल और उनकी वजाहत। दुआ है अल्लाह जल्ला शानुहु बेनियाज मौला ताला बंदे नाचीज दे दिल दिमाग नु हर किस्म दी गलती खता तो महफूज फरमा के कलिमतुल हक का अर्ज करने दी तौफीक अता फरमाए और असन सारियां नु कलिमतुल हक सुन के ओदे ते अमल पैरा होण दी तौफीक सईद अता फरमाए। हाज़रीन सामीईन, बिला तमहीद जिथों साबका जुमाअतुल मुबारक दा मौजू जित खत्म कीता सी उसी जगह तो ही अज दे खुतबा जुमाअतुल मुबारक दा जो मौजू है उसका आगाज करेंगे। साबका जुमाअतुल मुबारक दे जो कलिमात अर्ज कीते सन ओ फिक्र आखरत दे हवाले नाल सी, कब्र दी तैयारी दे मुतालिक सन। अज कब्र दे अंदर जो 3 सवाल कीते जांदे ने उन्हां दी वजाहत जनाब दी समातां दी नजर करांगा। हाज़रीन सामीईन, मौलाना रूम ने एक हिकायत बयान फरमाई है। आप फरमाते ने मिस्र दे अंदर एक जजीरा सी, उस जजीरा दे अंदर जेड़े रहन वाले लोग सन उन्हां दे कायदे कानून अपने सन, वो किसे दे मुताहत नहीं सन, उन्हां दे अपने कायदे कानून सन। उन्हां दा कानून की सी? उन्हां दा कानून ए सी कि
वो लोग साल दे आखिरी दिन नू अपने उस जजीरे दे करीब एक जंगल से उस दे अंदर जांदे सन। उस जजीरे दे अंदर उन्होंने जेड़ा बंदा पहले उस जजीरे दे अंदर मिलदा सी ओ उस दे गल दे अंदर फुल्लां दे हार पांदे सन ते जश्न मनांदे सन। उन्होंने आंदे सन तू साडा हाकिम ते असां तेरी रियाया, साल तेरी खिदमत करांगे, साल तो बाद इस जजीरे दे करीब ही एक ऐसा भयानक जंगल है जिस जंगल दे अंदर कांटेदार झाड़ियां, भयानक जानवर, सप्पां दा गढ़ और दीगर भयानक चीजां उस जंगल दे अंदर रहंदियां सन। उन्हां दा कायदा कानून ये सी कि उस जजीरे दे विचों उन्हां नूं जेड़ा पहले बंदा मिलदा हुंदा सी तो ओ उस दे गल च फुल्लां दे हार पांदे सन। उन्होंने आंदे सन तू साडा बादशाह ते असां तेरी रियाया, साल जिस तरह तू आखेगा असीं उवें ही करांगे। ते साल दा जदा आखिरी दिन आएगा असां तैनू फड़ांगे ते फड़ के ते उस भयानक जंगल दे अंदर छोड़ आवांगे। साल दे पहले दिन तो फिर वही कानून, फिर और बादशाह। मौलाना रूम फरमांदे ने जिस नू बादशाह बनाया जांदा सी ओ बंदा ऐशो इशरत दी जिंदगी गुजारदा सी, बड़ी खूबसूरत तरीन जिंदगी गुजारदा सी। वो बैठे बिठाए जो उन्हें हुकूमत लभ गई तो जहरी बात है उन्हें ऐशो इशरत दे नाल ते वक्त गुजारना ही है। तो वो ऐशो इशरत दे नाल वक्त गुजारदा हुंदा सी। जदों साल दा आखिरी दिन आंदा सी तो ओ सब ऐशो इशरत नू भुल जांदा सी, क्योंकि उन्हें पता हुंदा सी कि हुण मैनू इन्हां ने फड़ना है ते फड़ के ते उस भयानक जंगल दे अंदर छोड़ आनगे जिथे कांटेदार झाड़ियां ते सप ते वहशी जानवर दरिंदे रहंदे ने। उन्हां ने ते मैनू चीर फाड़ के ते खा जाना है, मैं खत्म हो जाऊंगा। जदों उन्हां दे कोल तख्त आंदा सी तो ओ बड़ी ऐश इशरत वाली जिंदगी गुजारदा सी। और हकीकत बात है जदों दौलत हुकूमत सल्तनत बादशाह किसी नू मिल जावे तो ओ बंदा हमाकत दे अंदर आ जाता है, वो फिर हमाकत वाली जिंदगी गुजारता है। वो ये नहीं समझदा कि मैनू बादशाहत मिली है ते मैं इस नू उस तरह चलावां जिस तरह इनू चलाण दा एक कानून है। लेकिन उस वक्त यह गल दिमाग दे अंदर नहीं आती। उस वक्त दिमाग दे अंदर दुनिया दा भूत सवार होंदा है। वो ये नहीं समझदा कि इसका अंजाम की होना है। वो बिल्ली वाली मिसाल तरह के जदों वो कबूतर बिल्ली नू वेखदा है तो वो अपनियां अखां बंद कर लैंदा है ते वो ये समझदा है कि मैनू बिल्ली कोई नहीं वेख रही।
हालांकि बेवकूफ नूं नहीं पता कि अखां तो वो अपनियां बंद कीती बैठा है ते बिल्ली तू ते ओ छुप नहीं सकिया, बिल्ली ते ओनू वेख रही है। क्या ओ अपनियां अखां बंद कर लैण दे नाल बिल्ली दे खूनी पंजियां तो बच जाएगा? वो ये नहीं समझदा कि मैनू बादशाहत मिली है ते मैं इस नू उस तरह चलावां जिस तरह इनू चलाण दा एक कानून है। लेकिन उस वक्त यह गल दिमाग दे अंदर नहीं आती। उस वक्त दिमाग दे अंदर दुनिया दा भूत सवार होंदा है। वो ये नहीं समझदा कि इसका अंजाम की होना है। वो बिल्ली वाली मिसाल तरह के जदों वो कबूतर बिल्ली नू वेखदा है तो वो अपनियां अखां बंद कर लैंदा है ते वो ये समझदा है कि मैनू बिल्ली कोई नहीं वेख रही। हालांकि बेवकूफ नू नहीं पता कि अखां तो वो अपनियां बंद कीती बैठा है ते बिल्ली तू ते ओ छुप नहीं सकिया, बिल्ली ते ओनू वेख रही है। क्या ओ अपनियां अखां बंद कर लैण दे नाल बिल्ली दे खूनी पंजियां तो बच जाएगा? बोलदे नहीं, वो तो नहीं बच सकता। तो जेड़ा बंदा हुकूमत बादशाहत मिल जान तो बाद वो अपनी मन मानी दे मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपनी मर्जी और मंशा दे मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो वो ये ना समझे कि मेरे तो हिसाब नहीं लिया जाना, मेरे तो पूछया नहीं जाना। ना ना, ओदे तो पूछया जाएगा, ओदे तो हिसाब किताब लिया जाएगा। वो कबूतर तरह अखा बंद करके जिंदगी ना गुजारे, उन्हें इस दुनिया तो जाना है। इस दुनिया के उत्ते भी उन्हें हिसाब देना पैना है ते अगे भी हिसाब देना है उन्हें। तो मौलाना फरमाते ने जदों उसदा साल दा आखिरी दिन आंदा सी तो ओ सारे ऐश इशरत भूल जांदा सी। वो लोग आंदे सन, ओनू पकड़ते सन, जकड़ते सन और चीखदा चिल्लांदा सी, रोंदा सी, पिटदा सी, लेकिन उनदी एक भी नहीं सी सुनी जांदी ते ओनू फाड़ के ते उस जंगल, भयानक जंगल दे अंदर छोड़ आंदे सन ते जानवर दरिंदे उसनू शिकार बना लेंदे सन ते उसदी जिंदगी दा खेल खत्म हो जांदा सी। साल दा पहला दिन आंदा सी ते फिर उसे तरह। मौलाना रूम फरमाते ने उस जजीरे दे अंदर एक ऐसा इंसान आया जेड़ा ताजर सी लेकिन बहुत दना आदमी सी, समझदार सी, अकल ओ मार्फत दी दौलत दे नाल माला माल सी। तो जदों ओ ते इत्तेफाकन जिमनन आया, ओनू इन्हां दे इस जजीरे दे लोगां दे कायदे कानून दा पता नहीं सी। ओ इत्तेफाकन किसे हवाले नाल ही उस जजीरे दे अंदर आ वड़िया। तो इन्हां दे साल दा पहला दिन सी, ये गए ते इन्हां ने उस ताजर नू वेख लिया। इन्हां ने उसे अपने कानून मुताबिक ओदे गल च फुल्लां दे हार पाए, ओनू आख्या तू साडा हाकिम दसां तेरी रियाया, तू साल साडे हुकूमत करेगा, असां तेरी रियाया बन के तेरी खिदमत करांगे। साल दे आखिरी दिन फिर तेरा भी वही अंजाम हशर होएगा जेड़ा दूजियां दा हुंदा है। उस ताजर ने, उस दना आदमी ने उन्हां नू माजरत कीती। उन्हें आख्या मैं तुहाडी सल्तनत दे, तुहाडी बादशाहत दे कायदे कानून तू ना आशना वां, बेखबर हां, मैनू नहीं पता तुहाडे कायदे कानून की ने, मैं नहीं चला सकांगा, लिहाजा मैनू माजरत दिओ, मैं नहीं काम कर सकदा, तुसां किसी होर दा इंतखाब कर लो। उन्हें आख्या नहीं जी साडा कानून है। साडा एक गल बड़ी तवज्जो दे नाल समात करे आज।
साडा ए कानून है, असां इवें ही करना है। तो बहरहाल वो उसे तरह बादशाह बन गया। अल्लाह, मौलाना रूम फरमाते ने पहले जेड़े आंदे सन वो ऐशो इशरत दी जिंदगी गुजारदे सन, मौज मस्ती दे नाल वक्त गुजारदे सन। लेकिन उस दना आदमी ने आके ऐशो इशरत दी जिंदगी नहीं गुजारी। उसने सब तो पहला जेड़ा काम किया, उसने बल्दिया दे मुलाजमीन, कमांडर फौज, ओ सारे उथों दे हुकूमत दे अमले बुला लाए उन्हें। जदों वो आ गए उन्हें सब तो पहला काम यह ही किया, उन्हें हुक्म दिता कि जिस जजीरे दे अंदर, जिस जंगल दे अंदर इन्होंने मैनू छड़ के आना है ना, जाओ सब तो पहले उस जंगल दे अंदर सारे जितने भयानक जानवर ने सारे कत्ल कर दो, खत्म कर दो। सप्पां दियां जितनियां बिल्लां ने, खुड्डा ने, वो सारियां बंद कर दो, सप खत्म कर दो। जितने भी जानवर ने उत्थे उन्हां सारियां नू खत्म कर दो। उत्थे चश्मे पानी दे जारी करो। उस दे अंदर शजरा सायदार, शजरा फलदार, यानी दरखत उत्थे पौधे लाओ जेड़े साए वाले भी होण ते फलदार भी होण। उस जंगल दे अंदर आलीशान महल बनाओ, उसनु बेहतरीन उस दिन नशोनुमा करो। उसने पहला काम है। बादशाह दा हुक्म सी, उसे तरह होया। जानवर सारे कत्ल हो गए, मर गए, सप खत्म हो गए, भयानक जानवर जानलेवा जिन्हें भी है सारे खत्म। दरखत भी लग गए, साया शजरादार भी और फलदार भी, चश्मे भी जारी हो गए, महल्लात भी तामीर हो गए, सारा कुछ हो गया। अल्लाह, जदों साल दी आखिरी तारीख आई तो पहले जिन्होंने उस साल दे आखिरी दिन आके फड़दे सन, जकड़दे सन, बन बुन के ले जाते सन उस जंगल दे अंदर छोड़न वास्ते, ते ओ रोंदा सी, चीखदा चिल्लांदा सी ते मेरी जिंदगी दा अज खेल खत्म हो जाना। लेकिन जदों उस दना आदमी दी वारी आई ना, तो बजाय चीखण चिल्लाण दे, रोण पिटण दे, ओदे चेहरे ते मुस्कुराहट सी। क्योंकि ओनू पता सी ना कि मैं जड़ा अगे काम कर देता है, हुण ओ जंगल नहीं, हुण ओ गुलिस्तान है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने इस गल तो सबक ए मिलता है, रब ताला दे पाक कलाम दे अंदर जेड़ी दलील है वो ए वे के रब्बुल आलमीन जल्ला व अला बेनियाज रब ने फरमाया इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। रब फरमाता है असा इन्हां नू तमाम रस्तियां तू आगाह किया है, खबरदार किया है, इनू सारे राह विखा दिते ने बंदे ने। हुण अगर ए चावे ते इम्मा शाकिरन व कफूर, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, ए चावे ते शुक्र गुजार बंदा बन जावे ते मैं रब ताला दियां अता करदा नेमतां लैके ते अपने दिल दे अंदर खौफे आखरत पैदा कर लवे ते कामयाब हो जावे। अगर ए चावे ते दुनिया दी ऐशो इशरत दी जिंदगी गुजारे ते ना शुक्रा बन जावे। ये दोवें अख्तियार एदे अपने कोल ने, असां साडा काम सी इहनूं राह दिखा देना। तो मौलाना रूम अलैह रहमा आप फरमाते ने भोलिया तू उस दना आदमी तरह दुनिया दे उत्ते रह के ते अयाशी ते ऐशो इशरत वाली जिंदगी ना गुजार। तू अपने अगले अंजाम दे उत्ते नजर रख कि जिस कबर दे अंदर तू जाना है उस कबर दे अंदर जो कुछ होना होता तेनू पता है, ओदी तैयारी भी की थी। अगर ओदी तैयारी कर लेगा
ते जांदी वारी तेरे चेहरे दे उत्ते परेशानी ते दुख दे मसाइब दे अपना नहीं होणगे असरात। अगर तू दुनिया दे उत्ते दुनिया दी मोहब्बत दे अंदर दुनिया दे मालो मता दे अंदर अगर तू दुनिया दे उत्ते दुनिया दी मोहब्बत दे अंदर दुनिया दे मालो मता दे अंदर गुम हो जाएगा ते अपने अगले सफर वाल ध्यान नहीं करेगा, अगलियां मंजिलां वाल ध्यान नहीं करेगा, तो जदों तेरा आखिरी वक्त आना फिर तू भी उस तरह रोना है, चीखना है, चिल्लाना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने भोलिया इंसान इस गल दे उत्ते जरा गौर कर। तू आया सैं ते सारे तैनू वेख के ते हसदे सन, खुश होंदे सन, खुशियां दे जश्न मनांदे सन, ते तू उदों रोंदा सैं। जदों बच्चा पैदा होंदा है उदों रोंदा है ना, ते जेड़े उत्ते वेखण वाले होंदे ने ओ बोलो ते चा खुश होंदे मुबारकां देंदे ने एक दूजे। तो फरमाया जदों तू आया सैं ते तू रोंदा सैं ते बाकी दे हसदे सन। दुनिया दे उत्ते रह के ऐसे कम कर जा कि जदों तू जावे तू हस रहा होवे ते बाकी दे रो रहे हो। तू आवे तू आया सैं ते बाकी दे हसदे सन ते तू रोंदा सैं। जिंदगी इस तरीके दे नाल इस ढब इस सलीके दे नाल गुजार कि जदों तू जावे तू हस रहा होवे ते बाकी रो रहे होवन। हजरत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाह ताला वजहुल करीम आप फरमाते ने दुनिया दे उत्ते जिंदगी इस तरह गुजारो ऐसा तुहाडा तर्ज अमल होवे अगर तुसा दुनिया दे उत्ते मौजूद हो ते लोग तुहाडी सोहबत दे मुश्ताक रहन, लोग तुहाडी सोहबत नू अख्तियार करना तुहाडी सोहबत दे अंदर बहना एजाज समझण। और जदों दुनिया तो जाओ तो फिर लोगों की कैफियत ए होवे लोग ये समझण कि साडे तो साडी कोई कीमती मताक हो गई है, साडा कोई कीमती असासा साडे तो चला गया है। लोग तेरे जान दे उत्ते रंजीदा होण दुखी होण लोग ये ना आखण मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद जान छुट्टी ना ना। फरमाया जिंदगी इस तर्ज अमल दे नाल ऐसे तौर तरीके दे नाल गुजार कि दुनिया दे उत्ते मौजूद होवे कि लोग तेरी सोहबत दे अंदर बैठना एजाज समझन, लोग तेरी सोहबत दे अंदर आके बैठन उन्हां दे दिलां दे अंदर एक ख्वाहिश पैदा होवे कि नहीं यार फलां बंदे दी सोहबत जाके बैठिए उसकी सोहबत चो बड़ा कुछ हासिल हो। ते जदों तू फौत होवे ते लोगां दे दिलां दे अंदर ऐसा रंज ते दुख पैदा होवे कि लोग ये समझण कि साडे तो साडी कोई कीमती मताक चली गई मताक हो। इस परफितन दौर दे अंदर इस वक्त ऐसी शख्सियात बहुत कम मिलती है या आम ने बोलते नहीं जी कम मिलते हैं ऐसी हस्तियां वो बोलो ते जा कम मिलती ने आम नहीं मिलते। तो असा की करना है असा दुनिया दे उत्ते रह के ते अपनी आखरत दी तैयारी करनी है, अपने कबर दे सवाल जवाब दी तैयारी करनी है, अपनी कबर नू मलहूज़े खातिर रखना है, कबर नू नजरां दे सामने रखना है, पोशीदा नहीं रखना। कबर दी गौर फिकर अगर साडे दिलां दे अंदर मौजूद होएगी तो फिर दुनिया दी जेड़ियां लज़्ज़तां ने ना दुनिया दे ऐश ओ इशरत ने जड़े ए फिर सानू भूल जाणगे। तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपने इरशाद फरमाया दुनिया दियां लज़्ज़तां नू खत्म कर देण वाली मौत नू बकसरत याद रखिया जे, कामयाब हो जाओगे। अगर मौत नू भूल जाओगे तो फिर दुनिया दियां लज़्ज़तां दे अंदर गुम हो जाओगे। कब्र भूल जाएगी। जो ही कब्र भूली तो समझ लो फिर अपने आप नू बंदा बर्बादी दे गड़े वास्ते तैयार करना शुरू हो गया है। एवें कि नहीं? असी ते आने ए जान मिठा ते अगला किने मिठा। अल्लाह। ख्वाजा फरीद फरमाते ने कोई बन गया रौनक पखियां दी, ते कोई छोड़ के शीश महल चले आ, ओ कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, ते कोई भूल गया मकसद, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, ते कोई गरम रेत ते थल चलिया, और कोई भूल गया मकसद आवण दा, ते कोई करके मकसद हल चलिया। ते इथे यार फरीद सब मुसाफिर नी, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। असां जिस मकसद लई आए सां वो मकसद ते सानू मकसद असी भुला बैठे। हुण साडियां नजरां ने जेड़ियां वो दुनिया ते ने, साडा मकसद सी तकवा ते परहेजगारी ते आखिरत वाली फिक्र अपने दिलां दे अंदर पैदा करनी, ते वो ते हुण सानू भुल गई। भुल नहीं गई, वो भुल गई सानू, वो भुल गई ते असां हुण दुनिया दे मालो मता दे अंदर खो गए, दुनिया दियां लज़्ज़तां दे अंदर खो गए। इस वास्ते साडे असलाफ बुजुर्ग फरमाते ने इस जिंदगी तू इबरत हासिल करनी है ते अपने दिलों के अंदर खौफ खुदा पैदा करना है। एवें नहीं कि दुनिया दे उते असा रह के ते सानू अपनी आखरत भूल जाए ते असा अपनी दुनिया नु ही बनाने दे चक्करां दे अंदर रहिए। ते मियां साहब ने भी इस दी बड़ी खूब तर्जमानी की। मियां साहब फरमाते ने उच्चे टिब्बे ओए शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाया उच्चे टिब्बे ओए शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाया ओए चारे नुकरा ओए मौत ने मलियां ओए हुण फजल करी रब साया। आप फरमाते ने ओए भोलिया इंसाना दुनिया
दे उत्ते रह के अपनी दुनिया नू खूबसूरत ते बेहतरीन ना बनावी, अपनी आखरत दी फिकर अपने दिल दे अंदर रखी। एवें ना तस्बीहां फड़न नाल, ना तैनू जिक्र अज़कार करन नाल तैनू पाकीज़ा जिंदगी नहीं मिलनी। पाकीज़ा जिंदगी उदों मिलनी है जदों तेरे दिल चों दुनिया दी लज्जत निकल जाए ते खौफ खुदा पैदा हो जाए। साडे दिलां च खौफ खुदा निकल गया। जदों तू साडे दिलां दे विचों खौफ खुदा निकलिया ना, उस वक्त उसी बर्बाद होए। खुदा निकलिया ना, उस वक्त उसी बर्बाद होए। कबर दा जेड़ा पहला सवाल किया जाना है, इन्हां दी सही शरह मैं अर्ज करा तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जदों बंदे नो दफन करके उस दे रिश्तेदार अहलो अयाल वापस आ जाते ने, तो उस वक्त दो फरिश्ते आंदे ने जिन्हां दा नाम मुनकर नकीर है। वो आके बंदे तू सवाल करते ने, पूछते ने मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। कोई बंदा अगर दुनिया दे उत्ते रब नो रब मन्ने या ना मन्ने, उस मालिक के हकीकी दा इकरार करे या इनकार करे, नफ्सुल अमर दे अंदर हकीकी मानिया दे अंदर हर किसे दा रब अल्लाह ही है। लेकिन जेड़ा अकीदा बंदे दा दुनिया दे उत्ते रहा होएगा, जेड़ा अकीदा ओदा दुनिया दे उत्ते मौजूद होवेगा, उस अकीदे दे मुताबिक कबर दे अंदर उसदा लहजा होएगा। यानी कि दुनिया दे उत्ते उसने उस मालिक नो हकीकत दे अंदर रिवायतन अमलन कौलन फेलन शरअन आदाब मुआशरत दे अंदर हर मामले दे अंदर अगर उस बंदे ने अल्लाह ताला दी जात नो अपना खालिक मनिया होएगा, अपना मालिक मनिया होएगा, अपना राज़िक मनिया होएगा, तो उस वक्त इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं होएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बेनियाज रब असाडा खालिक भी है, असाडा मालिक भी है, असाडा राज़िक भी है और असाडी जरूरियात दा ओ कफील भी है। ओ ही असाडा रब है, बल्कि असाडा रब नहीं, ओ रब्बुल आलमीन है। तमाम जहाना दा पालन वाला ओ ही रब है, ओ ही खालिक व मालिक है। कोई उसनु मन्ने भावे ना मन्ने, इकरार करे या इनकार करे, तो मालिक ताला उन्हां दा रिज़्क बंद नहीं करता। कोई इकरार करता है तो मालिक उन्होंने भी रिज़्क अता फरमांदा है, कोई अगर उसका इनकार करे तो उसनु भी ओ रिज़्क अता फरमांदा है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप दा तर्ज अमल ए सी, आप दा तरीका ए सी कि आपने अपनी सारी जिंदगी दे अंदर
आपने कदी कलियां खाना नहीं सिखाता। जदों भी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भुख लगदी सी तो आप मेहमान तलाश करते सन। तवज्जो है जनाब? आप मेहमान तलाश करते सन, कोई बंदा तलाश करते सन कि उस नू ले आवां ते ओदे नाल बैठ के ते खाना खावां। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप निकले एक किसी मेहमान नू लभन वास्ते, किसी बंदे नू लभन वास्ते निकले तो आपनु एक उमर रसीदा बुजुर्ग नजर आए जा रहे सन। तो आपने उन्होंने बुलाया, फरमाया ओ बंदे खुदा आर खाना खा ला। उन्होंने भी बेचारे नू गरीब नू भुख लगी सी, वो आ गया। जदों वो आया तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे कोल जो खाना मौजूद सी आपने वो दस्तरखान लाया, वो खाना आगे रखा। आपने फरमाया अल्लाह दे नाम तो शुरू कर, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खाओ। और हुक्म भी ये हुई है, आदाब भी ये हुई ने कि जो खाना खाता जाए उदों बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। तो जदों आपने ये जुमले इरशाद फरमाए तो उस बंदे ने आख्या, उस आख्या मैं ते अल्लाह दा नाम नहीं लांगा, क्योंकि मैं ते उस मालिक नू रब मनदा ही नहीं, मैं तो उन्हें रब नहीं मनदा, मैं तो ओदा नाम नहीं लवांगा। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरा मेरा कोई जाती रिश्ता ते है कोई नहीं, तेरा मेरा कोई करीबी ताल्लुक ते है नहीं, मैं तेनू अपने रब दी रजा वास्ते खवाना चाहता सा। ते जदों तू मैनू उस रब दा भी मेरे सामने ना नहीं लवेगा तो फिर मैं भी तेनू खाना देन दे उते आमादा नहीं, फिर मैं भी तेनू खाना नहीं खवावांगा। तो उस अगो आख्या जी मैं चंद लुकमियां दी खातिर अपने बुत्तों दे नाल बेवफाई नहीं कर सकदा, मैं चंद लुकमियां दे उते चंद लुकमियां दी खातिर अपने बुत्तों दे नाल बेवफाई नहीं कर सकदा। अज ते चंद टक्कियां दे उते बंदे ईमान दी दौलत गवा देंदे ने ना, ईमान जी कीमती मता खो देंदे ने। वो वेखदे नहीं कि असां जिस चीज दा सौदा पे करने क्या ये साडे ईमान नालों ज्यादा कीमती है। वो गालिब ने भी अपनी जुबान दे अंदर अपने अंदाज तर्ज अमल दे अंदर अपने अंदाज दे अंदर इस चीज में बयान किया है। आप गालिब फरमाते ने वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। उन्होंने अपनी जबान के अंदर आप फरमाते ने ये जेडी वफादारी ये भी बड़ी चीज होती है। तो उसने चंद लुकमियां दी खातिर बुत्तां दे नाल बेवफाई ना कीती। असां कितने नादान आ कि असां चंद लुकमियां दी खातिर, असां चंद टक्कियां दी खातिर, दुनिया मुर्दार दी खातिर असां दीन नू बेच देने आ। हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस गल नू खूब बयान किया है। आप फरमाते ने मैंने हक छोड़ा था अंदेशाए गुर्बत से हफीज, मैंने हक छोड़ा था अंदेशाए गुर्बत से हफीज, सोचता हूं तो एहसास से दिल लरज जाता है न थी मुझको इस अमर से कुछ आगाही, है न थी मुझको
कुछ आगाही है न थी इस अमर से, मुझको कुछ आगाही के इस तार में तो रिज़्क कुत्तों को भी मिलता है। आप फरमाते ने मैं हक छोड़ दिता सिर्फ इस नियत नाल के किधरे गुरबत दे अंदर मर ना जावां। जे हक आखांगा ते हो सकता है मेरा टुक्कर ते पानी बंद हो जावे। फरमाते ने बदबख्ता ओए बोलिया ओ तैनू नहीं पता कि इस वक्त मौला ताला ते अपने बंदे ते बंदे रहे कुत्ते नू भी रिज़्क अता ते अपने बंदे ते बंदे रहे कुत्ते नू भी रिज़्क अता। मालिक कुत्ते नू रिज़्क अता करदा है ते तैनू नहीं सी अता करना। ज़िमनन गल आ गई, गल सुना देना। एक मदीना शरीफ दे अंदर एक इबादत गुजार बंदा रहंदा सी। ओ जंगलां दे अंदर, पहाड़ां दे अंदर, गार दे अंदर बैठ के रब रब करदा हुंदा सी, इबादत करदा हुंदा सी। ओनू मालिक ताला रिज़्क अता फरमांदा सी। एक दिन ऐसा होया अल्लाह ताला दी करनी ऐसी हुई, मौला इम्तिहान ने ओनू रिज़्क ना मिलिया, खाना ना मिलिया। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन, हफ्ता गुजर गया। जदों हफ्ता गुजरिया ओनू रिज़्क ना मिलिया, ओ बंदा उठिया अपनी गार दे विचों निकलिया, चलदा चलदा एक ईसाई दे दरवाजे ते गया। जदों ईसाई दे दरवाजे ते गया, दरवाजे ते दस्तक दित्ती है, दरवाजे ते दस्तक दित्ती, ईसाई बाहर निकलिया। जदों ईसाई बाहर आया ओनू आखण लगा मैनू भुख लगी है, मैनू खाना चाहिए। उस ईसाई ने ना ओनू 3 रोटियां दित्तियां। किनियां? ईसाई ने 3 रोटियां दित्तियां। ईसाई ने 3 रोटियां दित्तियां। रोटियां लेके ओ इबादत गुजार आबिद जाहिद बंदा जिथे बह के रब रब करदा हुंदा सी, रब ताला दी इबादत करदा हुंदा सी। ओ अपनी मंजिल नू जदों रवा दवा होया, अपनी मंजिल नू चलिया है, उससे पीछे को कुत्ता लग गया। जदों कुत्ता ओदे पीछे लगया, कुत्ता ओनू भौंकदा सी, ओनू वड्डण नू तोड़दा सी। तो जदों उस इबादत गुजार ने वेख्या कि कुत्ता दे मेरी लत्ते च पैंदा है, मैनू वड्डदा है, हो सकदा है ए भुखा है। ओने एक रोटी कड्डी, कड के कुत्ते नू पा दित्ती। कुत्ते ने ओ रोटी ना खादी। कुत्ता फिर ओदियां लत्तां नू पैंदा सी। ओने आख्या पता नहीं ओने ओ रोटी क्यों नहीं खादी। ओने दूजी रोटी कड्डी ते ओ कुत्ते नू पा दित्ती। कुत्ते ने ओ रोटी भी ना खादी। कुत्ता फिर भी ओदे मगर लगदा सी। जदों अगे गया ओने तीसरी रोटी भी कुत्ते नू पा दित्ती। जदों तीसरी रोटी भी कुत्ते नू पा दित्ती, कुत्ता फिर भी ओदियां लत्तां नू पैंदा सी। ओने आख्या कुत्तिया तैनू की बन गया है? तैनू रोटी चाहिदी सी ते 3 रोटियां तैनू दे दित्तियां ने। कुत्ते ने मौला ताला दी बारगाह अंदर अर्ज कीती, मालिक जे तू अज मैनू ज़बान अता करे ते मैं तेरे इस बंदे दे नाल 2 गल्लां करां। मौला ताला जल्ला वाला ने कुत्ते नू ज़बान अता कीती। जदों कुत्ते नू ज़बान मिली है, कुत्ता बोल के कहंदा है, ओए नादान इंसान, तू इबादत उस खालिक
मालिक ताला दी करदा सै मनदा दे उस मालिक नु सै ते चंद टक्के टुकड़ा दे पीछे एक बद मजहब दे बूहे एक बेदीन दे बूहे ते ओदे तू रोटी लेके खाना है कुत्ता कह लगा मैं जात दा कुत्ता वां जड़ा मेरे नबी दा कलमा नहीं पढ़दा मैं उसते दर दी रोटी नहीं खांदा ते तू रब नु याद करना है ते उन्हां दे बूहे तू जाके रोटी ले शर्म नहीं आई अल्लाह ते असां ते आज चंद लुकमियां दी खातिर अपना दीन वेच लेने हैं ओए भोले उस तौर तक कुत्ते दे अंदर ते आज साडी गैरत किथे टुर गई असी ते पता नहीं किथे अपड़ गए हैं तो ਤੁਹਾਡੇ और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया रिवायतन अमलन कौलन फेलन हर मामले दे अंदर आदाब मुआशरत जिंदगी दे तमाम तर उसूलां दे अंदर जिंदगी दे तमाम मामलात दे अंदर जेड़ा बंदा उस खालिक नु खालिक मनदा है कि मेरा रिज़्क देने वाला वो खालिक है ओ मालिक है मैनू ओने ही देना है तो फरमाया उस वक्त कब्र दे अंदर जवाब देने दे अंदर कोई मुश्किल पेश फरमाया दुनिया दे उत्ते जिस बंदे नु मुश्किलात दा सामना होंदा है परेशानियां और लाम दा तो मालिक ताला उसनु अजमाना चाहता है मालिक वेखना चाहता है कि एक ठंगोर के वेखना चाहता है मालिक जे ओ पक्का होवे ते फिर कामयाब हो जाता है जे ओ कच्चा होवे ते फिर ओ डुल जाता है उस इबादत गुजार तरह ते आपां ते फिर ओ ते फिर भी इबादत गुजार सी ते आपां ते ईसाई आपा दे पता नहीं केड़ी जिन्स दे नाल रल गए असां दे चंद लुकमियां दी खातिर असां अपने दीन नु पसे पुश्त रख दिता तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मैं मुहम्मद दे उते उतरन वाली किताब है जेड़ी ए शफी इसने शफात शफात इस किताब ने उंदी करनी है जिसने इस दे अंदर तमाम तर अहकामात नु मलहूज खातिर रखया होएगा इन्हें ओदी शफात करनी है ते जिने इस किताब नु रखया ना पसे पुश्त फरमाया इस किताब ने ही ओनु फड़ के ते जहन्नम दे बूहे छाड़े आना है तो रब्बुल आलमीन जल्ला वाला नु कोई रब मन्ने या ना मन्ने कोई इकरार करे या इनकार करे तो ओ मालिक किसे दा रिज़्क बंद नहीं करता ओ तू काफरां नु रिज़्क ज्यादा अता फरमांदा ओ काफरां नु ज्यादा अता करदा है इस वास्ते काफरा नु इस वास्ते ज्यादा अता फरमांदा है तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मालिक ताला काफरा नु इस वास्ते ज्यादा देंदा है क्योंकि उन्हां दा दुनिया दे उत्ते ही तमाम हिस्सा है आखिरत दे अंदर उन्हां दा कोई हिस्सा नहीं ते जिन्हां नु दुनिया दे उत्ते मुश्किलात ते परेशानियां दा ते दुख तकलीफां दा सामना हुंदा है तो मौला ताला मोमिनीन नु उन्हां मुश्किलां दा भी कल क़यामत वाले दिन अजर अता फरमाएगा और फरमाया कि अगर किसी मोमिन बंदे नु दुनिया दे उत्ते कंडा भी चुभदा है तो मालिक क़यामत वाले दिन उसदा भी ओनु अजर मिलेगा तो तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुसा रब नु रब मन्निया ते फिर कब्र दे अंदर इस दा जवाब देना तुहाडे वास्ते कोई मुश्किल नहीं होएगा
और एक मकाम दे इतना भी फरमाया, फरमाया अगर तुसा रब ताला दी जात दे उते यकीन रखो और यकीन दा हक अदा करो, तवक्कल दा हक अदा करो, तो फिर मालिक ताला तुहानू रिज़क इंज देवे जिवें पखियां नू देंदा। पखियां नू, पखी रात नू आके अपने घोंसले दे अंदर सौ जाते ने ते सुबह जदों उठदे ने उन्हां नू कोई नहीं पता हुंदा कि असां केड़ी फैक्ट्री जाना है या केड़े ऑफिस दे विच असीं जाके ते ड्यूटी करनी है ते शाम नू आपां रोटी लेके आनी है। तो उन्हां नू नहीं पता हुंदा कि असां केड़े खान साहब दी चौधरी साहब दी जाके नौकरी करनी है, गुलामी करनी है, उन्हां दे दर ते झाड़ू देना है, उन्हां दे डंगरां नू पट्टे ना उन्हां नू कोई नहीं पता हुंदा। तवक्कल दे पीर बाहू ने इसकी तर्जमानी की थी, आप दी जुबानी ना सुनावा। पीर बाहू फरमाते ने दाल दलीला ओए छोड़ वजूद ओए दाल तली छोड़ वजूद ओए दाल दलीला ओए छोड़ वजूद अते हो हुशियार फकीरा बन तवक्कल ओए पंछी उड़ दे पल्ले खर्च ना जेरा रोज रोजी ओ देखा वन हमेशा ना करते ज़ख़ीरा मौला रिज़्क़ ओए पुचा वे बाहू जो पत्थर दे विच कीड़ा अज़ीज़ा ने मन रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बेनियाज रब ने भी अपनी पाक कलाम दे अंदर इस चीज नू बयान फरमाया। सूरह हूद 12वां सिपारा आयत नंबर 6 मौला करीम फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मौला ताला जल्ला वाला बेनियाज रब फरमाया दुनिया दे उते चलन रिगण वाली कोई मखलूक नहीं जिस दे रिज़्क़ दा जिम्मा मैं रब ने अपने जिम्मा करम ना लिया होवे। ओ मेरे अगर साडा इस चीज दे उते यकीन कामिल होएगा असा उस मालिक नू ही पर हक मालिक मनिया होएगा। मुश्किल फिर बंदा आखेगा रब्बी अल्लाह मेरा रब ओही है जेड़ा दुनिया दे उते मेरी कफालत करदा रहा, मेरी कफालत करता रहा है, मेरी तमाम जरूरियात का कफील रहा है। और फिर एक चीज और भी है
फिर हर बंदे दी जरूरत एक जैसी नहीं। मेरी जरूरत हो रही, तुम्हारी जरूरत हो रही, होर दी हो रही, हर बंदे दी जरूरत अपनी अपनी, हर बंदे दी जरूरत अपनी। फिर जानवर ने, चौपाए ने, जरिंद परिंद, दुनिया दे उत्ते जितनियां मखलूकां पाईयां जांदियां ने, सानू अगर कदी गोश्त चाहिए होवे ते आप आधा किलो ले आने आ ते 10 बंदे ओदे शोरमा बना के खा लेंदे ने। ते जंगल दे शेरां नू मणा टन्ना दे हिसाब नाल चाहिदा ते मालिक उन्हां नू रोज दिंदा है। दुनिया दे उत्ते पक्षी पाए जांदे ने, हंस, ओ खांदा ही सुच्चे मोती है। अगर सानू कोई हकीम पंसारी सुच्चे मोतियां दे मुतालिक लिख के देवे कि तुहानू कोई दवाई, तुहानू कोई चीज बना के देनी है तो सुच्चे मोती लेके आओ, तो असा हजारां लखां रुपए ला के ते सुच्चे मोती लेके आने आ, ते फिर भी यकीन इत्मीनान नहीं होंदा, पता नहीं खालिस ने या ना खालिस ने, फिर भी पता नहीं होंदा बंदे नू। लेकिन असा लखां रुपए ला के ले आने आ ते मालिक उन्हां हंस पक्षी नू सुबह भी देंदा है, दोपहर भी देंदा है ते शाम भी देंदा है। फिर वो पक्षी भी एक नहीं, फिर वो सारियां नू पेट भर के देंदा है। तो मालूम होया कि ओ मालिक ही साडा खालिक ओ मालिक है। ते जदों असा उस खालिक नू ही खालिक मन्नांगे ते फिर ही ए जवाब साडे उथे साडे तू जेड़ा पूछया जाएगा ना, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, ये फिर ही बंदा जवाब दे सकेगा, वगरना नहीं। दूसरा सवाल, टाइम भी इख्तिताम नु चले है। दूसरा सवाल होएगा मा दीनों का, जो है जनाब कि तेरा दीन केड़ा है। दुनिया दे उत्ते बहुत सारे अदियान पाए जाते हैं, बहुत सारे दीन पाए जाते हैं, लेकिन जेड़ा इस्लाम है, दीन अल इस्लाम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम है रब्बुल आलमीन दे हां सब तू जेड़ा पसंदीदा है ओ दीन इस्लाम है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक मरतबा महबूब खुदा दी कचहरी दे अंदर बैठे सन, आप दे हाथ च तौरात आ गई, तो आपने उन्हें खोल के ते मुतालिया करना शुरू कर दिता। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते ने, महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे चेहरा गजबनाक हो गया। आपने फरमाया, उमर क्या मैं मुहम्मद दे उत्ते नाज़िल होने वाली किताब तुहाडे लई काफी नहीं? या रसूलल्लाह काफी है। तो फरमाया फिर ओनू पढ़ो। अगर आज मूसा कलीम मौजूद होंदे तो ना मूसा नबी नू भी मैं मुहम्मद दे दीन दे उत्ते अमल पैरा होना, उन्हां नू भी मैं मुहम्मद दी शरीयत दे मुताबिक चलना पैना। तुसां ओंदी किताब पढ़दे हो। एक गल करन लगा कर दिया, मूसा कलीम अल्लाह दे नबी सन, कलीमुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम सन। उन्हां दे कोल जेड़ा दीन आया सी ओ यूरोप ते अमेरिका दे विचों नहीं सी आया, ओ रब तो लेके आए सन। ते मूसा कलीम जेड़ा रब तो दीन लेके आवे, अगर महबूब खुदा दे गुलाम उस नु पढ़न ते महबूब खुदा दा चेहरा गजबनाक हो जावे, ते जेड़ा अंग्रेजी नु जफ्फा मार ले। महबूब खुदा ओदे उत्ते ते अपनी मुजम्मिल वाली चादर पाणगे, एवें नहीं। असा कुरान नु किथे रखे है? बोलदे नहीं जी। कुरान साडे अलमारियां दे अंदर पै पै गल गए। तो स्कूल हमारा दोस्त है। यह जुमला नहीं किथे मिलिया, मैनू लिखा होया कि दीन हमारा दोस्त है, स्कूल हमारा दोस्त। अल्लाह। बहरहाल अल आकिल लितकफील अल इशारा, समझदार वास्ते इशारा ही काफी होता है। अगर समझ जाओ तो ये बहुत बड़ा सामने।
तो दुनिया दे उत्ते बहुत सारे अभियान पाए जाते ने, लेकिन जो दीन इस्लाम दे अंदर दाखिल होने का मतलब की है? दीन इस्लाम दे अंदर दाखिल होने का मतलब है कि जेड़ा साडा दीन इस्लाम है ये जिंदगी दे तमाम शोबे दे अंदर हर चीज दे उत्ते गालिब है। हर चीज असा तिजारत करनी है तो सानू तिजारत दे उसूल दीन ने दसने ने। असा हमसाया दे नाल की सलूक करना है वो सानू दीन ने दसना है। असा अपनी औलाद की तरबियत किवें करनी है वो सानू दीन ने दसना है। साडे आदाब मुआशरत की ने तिजारत दे उसूल दीन ने दसने ने। असा हमसाया दे नाल की सलूक करना है वो सानू दीन ने दसना है। असा अपनी औलाद की तरबियत किवें करनी है वो सानू दीन ने दसना है। साडे आदाब मुआशरत की ने वो सानू दीन ने दसना है। असा दुनिया दे उत्ते उठन बैठन गुफ्तार किरदार चाल चलन साडा की होना चाहिए वो सानू सारा कुछ दीन ने दसना है। साडा बीवी दे नाल सलूक की होना चाहिए वो सानू दीन ने दसना है। बाज जुमले ये भी सुनने को मिलते ने कि बीवी जड़ी है वो पैरों की जुत्ती है। ना ना इंज ना आख्या जे। महबूबे खुदा जदों दुनिया ते तशरीफ नहीं ले आए सन उस वक्त बेटियां नु जिंदा दरगोर कर दिता जाता सी। तो महबूबे खुदा आए आपने आके जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आपने बीवी नु महबूबा दी मसनद ते बिठा दिता। महबूबे खुदा ने बीवी नु इज्जत दी। किसनु? कामिला बीवी नु। और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी खिदमत अंदर एक गुलाम आए आके कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी बीवी मेरी नाफरमान है, मेरी इताअत ते फरमा बरदारी नहीं करदी। उन्हें शिकायतां करनी शुरू कर दी। रिवायत पाक नु नकल करते हैं। आप फरमाते ने जदों ने शिकायतां शुरू की महबूबे खुदा उस वक्त तकिए दी टेक ला के बैठे सन। तो जो ने शिकायत शुरू की आपने तकिया हटा दिता आप उठ के बैठ गए। आप उठ के बैठे तो आपने उन्हें जो बड़ी देर तक गल्लां कीतियां। अपने कोल तो इन्ना टाइम ही नहीं ना होता कि आप किसी की कोई गल सुन ली। आपने जल्दी कर उसमें ड्यूटी भी जाना लेट होंदी। तो महबूबे खुदा ने बड़ी देर ओदियां गल्लां सुनिया। सुनन तो बाद जदों ने गल खत्म की आपने फरमाया तेरी गल खत्म हो गई है? अर्ज की जी या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया तेरी बीवी दे विच सारियां भैड़ियां आदतां नहीं या कोई अच्छी सिफत भी है? उस अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी बीवी पर्दे दी बड़ी पाबंद, शरीयत दी बड़ी पाबंद है, बस चंद एक है ने विच गलतियां जेड़ियां जनाब दे अगे आपने फरमाया बेशऊरा तेनू शऊर नहीं तेनू इल्म नहीं जेड़ी सब तो बेहतरीन सिफत है ओते तेरी बीवी दे पर्दे दी पाबंद है, शरीयत दी पाबंद है। फरमाया अपनी बीवियां दी गीबत ना करया करो। जदों उन्हां दे अंदर अच्छियां बेहतरीन सिफतां पाओ फिर अपने घर नूं बसाण दी कोशिश करो फिर तलाकां तक नौबत ना आवे। असा ते बीवियां दे नाल साडा तर्ज अमल ढेर सारियां गल्लां होर कीतियां। मैं इख्तिसार दे नाल जिंदगी दे तमाम तर शोबियां दे अंदर दीन गालिब है। अगर असा हर मामले दे अंदर दीन नु गालिब रखिया होएगा तो फिर मोमिन आखेगा दीनी अल इस्लाम। अगर सारे शोबियां नु मलूज़ खातर ये जवाब काफिर ते मुनाफिक नहीं दे सकेगा। ये जवाब काफिर ते मुनाफिक नहीं दे सकेगा। एवें जुबान नाल कह देना कि मेरा दीन इस्लाम है ना ना उथे कब्र दे अंदर ए ज़हरी अखां ने जेड़ियां बंद होनी। समझ आ रही मेरी गल? ओ बैठे हो के कोई ना ए ज़ाहिरी अखां ने जेड़ियां ए बंद होनी। ये अखां कोई नहीं खुलियां उस वक्त ए दिल वालियां अखां खुलियां होणगियां। और जो तुहाडे और मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि दुनिया दे उत्ते जिस बंदे दी जो कैफियत रही होएगी
अगर उसने दीन मुस्तफा नु मैं मुहम्मद दे उत्ते नाजिल होने वाली किताब नु अपने सीने दे अंदर उतारिया होएगा, अगर उस कानून दे मुताबिक जिंदगी गुजारता होवेगा तो उस वक्त दिल दी कैफियत दे मुताबिक दिल दी कैफियत दे मुताबिक जवाब आवेगा। एवें हर बंदा जवाब नहीं दे सकेगा। जिन्हें दीन दी नस नु तीसरा सवाल होएगा जिस दे उत्ते फैसला हो जाएगा। जन्नती होएगा तो जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा, अगर जहन्नमी होएगा तो जहन्नम की खिड़की खोल दी। बल्कि बुखारी शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक कबर दे अंदर 3 सवाल नहीं होंगे, एक सवाल होएगा। और वो सवाल की होएगा, मा कुंता तकूल फी हक हाज़र रजुल, रोज़ा नूर तू और कबर तू दरमियान दे अंदर जितने पर्दे होंगे वो सारे हटा दिते जाएंगे। जो वो पर्दे हट जाएंगे तो उस वक्त फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तकून फी हक हाज़र रजुल, फरिश्ते कहेंगे कि इस हस्ती दे बारे दुनिया दे उत्ते की कहंदा सा। ए नहीं बे क्या अन है इस हस्ती दे बारे, ए सवाल होवेगा कि दुनिया दे उत्ते इस हस्ती दे बारे की कहंदा रहा। तो ये जवाब अबू जहल तो भी पूछा जाएगा, अबू लाब तो भी पूछा जाएगा, उतबा शेबा तो भी पूछा जाएगा। वो आखनगे हाय हाथ अल्लाह आदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। अगर वो जानते नहीं तो पत्थर क्यों मरवाते, अगर जानते नहीं तो गढ़े किना वास्ते खुदवांदे सन, अगर जानते नहीं सन तो महबूबे खुदा नु तकलीफा क्यों देते सन। तो जवाब यही मिलेगा कि भोलिया जिन्ना ते ईमान नहीं ले आंदा उस महबूबे खुदा दी शरीयत कानून नु अपने सीने दे अंदर नहीं उतारिया तो उस वक्त जवाब वही दे सकेगा। आज 14.5 सदियां बाद जो गाजी मुमताज लाहत दे अंदर उतरेगा तो उसनु पूछा जाएगा 10 गाजी एदे वास्ते की कहंदा रहे दुनिया दे। आखणगे हट जाओ पीछे, ऐसे दिल रुबा वास्ते पहले आप दे कदम नालैन मुबारक ते चुम लैन दो। ए मोमिन दी कैफियत होएगी जिन्हां दी नस दे अंदर, जिन्हां दे दिल दे अंदर उस महबूबे खुदा दी मोहब्बत और अकीदत और उल्फत उस दी शरीयत वही जवाब दे सकेगा। जिन्हें महबूबे खुदा दे कानून नु अपने सीने दे अंदर नहीं उतारिया वो कदी इसका जवाब दे सकदा। ये उन्हें ही देना है जिन्हें महबूबे खुदा दे नाल दुनिया दे उत्ते मुहब्बत कीती है, मुहब्बत कीती है। तो मोमिन आखेगा कि पीर मेहर अली शाह दे सारी जिंदगी इसका नक्शा बयान करते रहे ने। मुख चंद बदरशा शानी मथे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हन मद धरिया। भाई ऐसे हस्ती दियां तस्वीरां वो साडे सामने करते रहे ते असा तुसा किथे जिंदगी गुजार दी। आज वक्त है उस महबूबे खुदा दी शरीयत कानून नु अपने अंदर उतारन दा। ढेर सारियां गल्लां मैं छड़ दित्तियां ने। तो मौला ताला सानू एक कवानीन ए हकायक कबर दी तैयारी करन दी मौला ताला सानू तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना।